इसलिए शायद अमृतलाल नागर ने खंजन नयन इस उपन्यास का नाम दिया। और ये उपन्यास महाकवि सूरदास की गरिमामय जीवनी को प्रस्तुत करता है। नागर जी ने इस उपन्यास में सूरदास के विभिन्न पन्नों का चित्रण इस कृति के माध्यम से किया है और उनके व्यक्तित्व को नागर जी ने 3 स्तरों पर प्रस्तुत किया है, तल, अतल और सुतल। तल, अतल, सुतल। नागर जी के ने एक महाकवि को सूरज, सूरस्वामी, समरस, सूरदास, यानी कि यहाँ पर क्या है कि इस तरह से नागर जी ने महाकवि को सूरदास, सूरस्वामी, सूरश्याम, सूरदास, यानी कि ऐसे अनेक नाम उन्होंने दिए हैं। और अंत में जहाँ ये तीनों रूप समरस होते हैं वहाँ पे सूरदास राधामय हो जाते हैं। के सूरज, सूरस्वामी, सूरश्याम, सूरदास, यानी कि इन तीनों रूप जब समरस होते हैं वहाँ सूरदास राधामय हो जाते हैं। अथक साधना के पश्चात नागर जी ने महाकवि सूरदास के जीवन की गाथा को उनके संबंध से उनसे संबंधित जो भी उनको यहाँ पर परिचय मिला या उनकी कथा मिली उनसे संबंधित यहाँ पर शोध कर इस जीवनी परक उपन्यास का सृजन किया। जो उनसे संबंधित जो बातें उन्हें प्राप्त हुई उसका संशोधन उन्होंने किया, इसके लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम भी किया और उस पर यहाँ उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उपन्यास का सृजन किया। उनकी निष्ठा, श्रद्धा, सूर्य के प्रति समर्पण के दर्शन इस उपन्यास के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। खंजन नयन जीवनी नहीं बल्कि एक जीवनी परक उपन्यास है, अतः इसमें सूरदास के जीवन संबंधी तथ्यों को कल्पना के सहारे रचा गया है। उनके कुछ हम कहते हैं कि देखिए जीवनी है, पर जीवनी में मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 75 गद्य में जीवनी क्या होती है, जीवनी में कौन सी बातें आती है। लेकिन यहाँ पर उसमें तो हम जिसके बारे में जानते हैं उसकी बातें जब लिखते हैं तो वो जीवनी होती है। और जीवनी में यहाँ पर लेखक ने ये उपन्यास के रूप में लिखा है, इसमें हो सकता है थोड़ी कल्पना तो आनी ही है और इसीलिए कल्पना का सहारा लेकर उनके जीवनी को सूरदास ने इसमें रचा है। और ये किसी भी जीवनी से बढ़कर प्रामाणिकता से प्रामाणिक रूप में उजागर होने लगती है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये प्रामाणिक है। और वास्तविकता को जानने के लिए उपन्यासकार ने यहाँ पर सूरदास से संबंधित अनेक स्थानों की याद है, यानी कि उनके प्रमाणों को, उनकी वास्तविकताओं को यहाँ पर उपन्यास के रूप में उतारने के लिए कई सारे तीर्थ स्थल पर यहाँ पर उन्होंने यात्राएं भी की। जहाँ जहाँ सूरदास गए, जहाँ जहाँ सूरदास ने अपने पद रचे और जहाँ जहाँ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है उसका शोध कर यहाँ पर सूरदास ने क्या किया है, उनकी जीवनी को रचा है। साहित्य और इतिहास को उन्होंने पढ़ा, सूरदास की रचनाओं में गहराई से झांका और मठों मंदिरों से जानकारी प्राप्त की। यहाँ तक कि खंजन नयन अधिकांश भाग परसौली आदि स्थानों पर बैठकर लिखा, यानी कि जो उनका जन्म स्थान है परसौली सूरदास का, वहाँ पर ही नागर जी ने बहुत सारा उपन्यास वहीं बैठकर लिखा। और इस प्रकार तथ्यों को उपन्यास कला के लालित्य में ढालने के सराहनीय प्रयास उन्होंने किए। इसमें सूरदास के प्रति उनकी श्रद्धा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रस्तुत उपन्यास में, यानी कि इस उपन्यास में चित्रित सूरदास के जीवन चरित्र को, यानी कि विविध बिंदुओं के माध्यम से भी यहाँ पर उजागर किया जाता है, यानी कि उनके जन्म को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके गुरुओं को लेकर या फिर उनके अंधत्व को लेकर, उनका जातिगत परिचय, फिर इनके इस प्रकार से यहाँ पर हम उनके जीवनी को देखते हैं। और फिर उनके सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी, सूरदास का जीवन संघर्ष किस प्रकार का था, यानी कि आदि सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
देखिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे, कुछ लोग कहते हैं कि बाद तत्पश्चात अंधे हुए, फिर सूरज से सूरदास यानी कि सूरज से सूरश्याम, सूरश्याम से सूरदास किस तरह से बने और फिर उनकी मृत्यु, यानी कि इन सारे बातों को यानी कि इन बिंदुओं के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये उपन्यास यानी कि अमृतलाल नागर का उपन्यास किस प्रकार का है, यानी कि ये जूनी पर आधारित होने के कारण इस उपन्यास का आरंभ नाव में सवार लोगों के दृश्य से होता है। यानी कि प्रथम कैसा होता है, वैसे तो मैंने जो बताया कि उनकी जन्म, शिक्षा, दीक्षा, उनका अंधत्व या फिर उनका जातिगत परिचय, वो कौन से जाति, उनका जन्म, जातिगत परिचय, अंधत्व, शिक्षा, दीक्षा, फिर सूर से सूर स्वामी कैसे बने, उसकी भक्ति भावना की थी, उनके गुरु कौन से थे, इस प्रकार से वो पॉइंट तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो उपन्यास का आरंभ नाव में सवार कुछ लोगों के दृश्य से होता है। नाव पर सवार लोगों को दूसरे नाव में स्थित लोग मथुरा जाने की सलाह दे रहे हैं और उसी में उपन्यासकार ने सूरदास के बाल्यावस्था का यहाँ पर उनके बारे में परिचय दिया है। और वो भी परिचय सीधा न देकर सीताराम जो कि सूरदास के गुरु रह चुके हैं उनके माध्यम से होता है। उनका जन्म यानी कि गोवर्धन के निकट परासौली ग्राम जो है वहाँ पर हुआ और उनके पिता सारस्वत अपने क्षेत्र में भागवत महाराज के नाम से विख्यात थे और उनके जन्म से पूर्व घर में थोड़ा वैभव था, लेकिन उनके जन्म से पूर्व यानी कि सूरदास जब जन्म लिए, सूरदास के जन्म के पूर्व उनके घर में वैभव था, परंतु सिकंदर के छापे ने गांव की बर्बादी कर दी। यानी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ और सिकंदर के आक्रमण के साथ पिता का वैभव भी छीन गया। और सूरदास तो वैसे बचपन से अंधे थे और अंधे होने के बावजूद भी वो गाने में और काव्य रचनाओं में दिलचस्पी उनको बचपन से ही यहाँ पर दिखती थी और पिता उसे सुरा कहकर पुकारते तो माता उन्हें सूरज कहती। यानी कि उनका कला प्रेम उनके भाइयों की ईर्ष्या का कारण, यानी कि जितनी वो उनका सुर अच्छा था सूरदास का और उनको जो कला प्रेम था उससे उनके पिता उन्हें क्या करते थे, थोड़ा सा उनके सूरदास का सुर अच्छा होने के कारण उनसे आत्मीयता रखते थे, उनको यानी कि ज़्यादा चाहते थे, उनसे प्रेम ज़्यादा करते थे और उनका ये कला प्रेम उनके भाइयों की ईर्ष्या बन गया, उनकी ईर्ष्या का कारण बन गया, जिसे कि उनके पिता भी यहाँ पर समझ नहीं सके कि इन भाइयों ने क्या किया। और परिणाम था पिता एवं भाइयों की अवहेलना के कारण वे बाल्यावस्था में ही सूरदास को घर छोड़कर यहाँ पर निकलना पड़ा और वो घर छोड़कर गुरुग्राम के पास चले गए, यानी कि गुरुग्राम के पास सीधे चले गए। और गृह त्याग की रास्ते में एक सन्यासी है, जिस दिन उन्होंने घर त्यागा तब उन्हें रास्ते में एक सन्यासी मिलता है और जिन्होंने उसे योग, रमल विद्या, ज्योतिषी आदि विद्या का यहाँ पर क्या ज्ञान दिया, परंतु वे सूर्य की काव्य और गायन के विरोध करते रहे। उनके वे यानी कि उन्होंने क्या किया, वो सन्यासी ने उनको योग की शिक्षा दी, रमल विद्या उनकी विद्या सिखाई, ज्योतिष विद्या सिखाई, लेकिन वे सूर्य की काव्य और गायन का विरोध करते कि ये हमारा काम नहीं, ऐसा कहते रहे। और सन्यासी ने उन्हें बहुत कुछ दिया पर उनके श्याम सखा उनसे दूर हो गए। यानी कि जब सन्यासी उन्हें ये सब कुछ सिखा रहे थे तो सूर्य को ऐसे लग रहा है कि मेरा श्याम सखा मुझसे दूर जा रहा है, यानी कि मेरा श्याम मुझसे दूर जा रहा है। और सूरज ने उनका पीछा छुड़ाने की कोशिश की और उस कोशिश में वे कामयाब भी हुए, और परंतु सीताराम का स्नेह उन्हें आपस में उन्हें खींचता रहा, उन्हें पास खींच लाया और घर में केवल माँ के द्वारा ही उन्हें प्रेम मिलता था। और पंडित सीताराम का स्नेह उन्हें मातृतुल्य यहाँ पर दिखाई देता है, उनके अंदर उनकी माता का आभास होता है। ऐसे स्नेहदाता की मृत्यु, यानी कि उसी नाव में सवार, यानी कि जब वे नाव में आते हैं तो कुछ लोग यहाँ ऐसे स्नेहदाता की मृत्यु, यानी कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, सीताराम के बारे में यानी कि सूरदास को कुछ मालूम हो जाता है, क्योंकि एक अन्य नाव भी वहाँ पर आती है कि आक्रमण हो रहा है, यानी कि दूसरी नाव में कुछ लोग आकर बताते हैं कि देखिए आक्रमण होने वाला है। और रसियत यहाँ पर सूरदास को सीताराम के अंतिम क्षण का यहाँ पर आहट हो जाती है, मृत्यु की आहट सूरदास को हो जाती है। और पश्चात जीवन के क्षण
क्षणभंगुरता के बारे में जानते हुए उस घटना से उन्हें भय और दुख दोनों भी होते हैं। उनके नाव में सवार है, नाव में उनके गुरु आ रहे हैं और नाव में कुछ बातें निकलती है, तो यहाँ पर पहले ही वे बता देते हैं कि नाव को कुछ धोखा होने वाला है और उसी के साथ उन्हें सीताराम के मृत्यु का भी यहाँ पर क्या है अंदाज़ा हो जाता है।